राजस्थान के जिला बारान के विधानसभा अंता के उपचुनाव के समय की जो आपस में नरेश जी मीणा निर्दलीय प्रत्याशी व आनकरे ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच तोलाराम जी मीणा के बीच में आपस में राजनीतिक मतभेद की लड़ाई थी, उसी विषय को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। नरेश जी मीणा ग्राम अनकेरी में किसी की गमी की बैठक में गए थे, वहां पर दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया। उसी बात में तोलाराम जी के परिवार व नरेश जी ने मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमे में तोलाराम जी के परिवार को गिरफ्तार करके पुलिस कार्रवाई की गई। उनको उचित न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री एवं अंता विधानसभा के विधायक प्रमोद जैन भाया व पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल व पूर्व विधायक निर्मला सहरिया द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर धरना प्रदर्शन दिया गया। ये जो एक आंकड़ी विलेज में 20 तारीख को एक आपसी कहा-सुनी को लेके कोई पहले की बात हो, कोई बात हो, आपस में जो विवाद था उसको लेके वहाँ पर झगड़ा हुआ। मैं तो मानता हूँ कोई विवाद नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो भी झगड़ा हुआ वो गलत हुआ। लेकिन फिर भी जो हो गया, चाहे वो पक्ष की गाड़ी हो चाहे विपक्ष की गाड़ी हो, लेकिन आपस में दोनों गाड़ियों को डैमेज किया गया है। वो एक तरह से छोटे से गांव में जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ एक वाजिब कार्रवाई की जाए, और निर्दोष लोगों को जिस तरह से पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा है उनको दोष मुक्त किया जाकर दोषी के खिलाफ वो वाजिब कार्रवाई होना। उकसाया था पहले क्या किन व्यक्तियों ने ये किया है, किन पर आपका आरोप है? ये मैं ये नहीं कर सकता किन का दोष है, ये तो पुलिस अनुसंधान का बिंदु है कि अनुसंधान करके जो भी दोषी हो उनके खिलाफ वाजिब कार्रवाई। उसके गांव में उसके स्थानीय पंचायत अभद्रता की गाली गलौज की। मैं अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रामचरण मीणा। चुनाव निकल गए, चुनाव के बाद में उसके गांव में उस चैलेंज की पत्नी होती है, उनके भी बच्चे होते हैं। एक छोटी लोकप्रियता के लिए उनके साथ बदतमीजी करना, उनके साथ लपड़बाजी करना, उनके लिए बदतमीजी से बोलना, उनसे ज्यादा हम लोगों को आता है। फर्क इतना सा है कि हमारे माता पिता ने जो संस्कार दिए, जिस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, उस पार्टी के जो गांधीवादी जो संस्कार हैं, उसको आप हमारी कमजोरी न समझे, हमारी कायरता न समझे, ये मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आज तुम संघर्ष करो, जिसकी गाड़ी जलाई, जिसके घर में तोड़ फोड़ की, उसके गुंडागिर्दी की, वो आपके यहाँ पर बैठकर आपको गाली गलौज कर गए, और उनके एक व्यक्ति को आपने गिरफ्तार नहीं किया। और जिस आदमी के साथ इतने बड़ा अन्याय हुआ, उसके पूरे परिवार को लाके आपने बंद कर दिया, और जमानत होने के बाद 107, 151 में उसके बाद भी उनको पुलिस कस्टडी में रखा। ये आपके लिए भी एक सोच का विषय है। मेरा अनुरोध है, आज हमने 2 ज्ञापन तैयार किए हैं। एक ज्ञापन सम्मान्य पुलिस अधीक्षक जी का नाम कि जो इसमें मुलजिम है, जिनने उनके खिलाफ कार्रवाई की जावे, और दूसरा ज्ञापन सम्मान्य मुख्यमंत्री जी के नाम जरिए जिला कलेक्टर जी के देंगे। और मुख्यमंत्री जी से भी हमने निवेदन किया है कि तोलाराम मीणा के परिवार को न्याय मिले, और इस तरीके का जिन लोगों ने कृत्य किया है वो चाहे कितने प्रभावशाली हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि बारां जिला एक शांत प्रिय जिला है, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, आम जन यहाँ शांति का जीवन जी सके। इसी उद्देश्य से आज ये एक सिंबॉलिक धरना हमने रखा है। मैं आप लोगों के माध्यम से मीडिया से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और इस घटना की पूरा सत्य विमोचन आप लोगों को करना चाहिए, ताकि जनता को साथ ही मैं
आज ये हमारा एक सिंबॉलिक प्रदर्शन है। 7 दिन में अगर जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, जिन लोगों ने इस तरीके का घटनाक्रम घटित किया, 12 जिले में एक दहशत का जो माहौल पैदा किया, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो पहले हर ब्लॉक स्तर पे 7 दिन बाद प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद 12 इसी जिला कलेक्टर जी और एसपी साहब के सामने हमारे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय जूली जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाकर जंगी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसकी तमाम मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि 12 जिले के पुलिस अधीक्षक जी, उनके टीम के अन्य अधिकारी गण न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। आज वो लोग अपने आप पर ऐसा महसूस कर रहे हैं, अपराधी पुलिस के सामने बेखौफ होकर घूम रहा है, पुलिस उनके सामने हाथ जोड़ रही है और निर्दोष लोग घरों में छुपे बैठे हुए हैं। मैं जिला पुलिस कप्तान से निवेदन करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा के लोगों की बनी हुई है। भगत सिंह का नाम लेने से भगत सिंह बनना कोई स्वभाव की नहीं है। हर कोई भगत सिंह बन सकता है कि उसका तस्वीर, उसके फोटो लेकर अपने साथ सामने से भगत सिंह नहीं बन सकते। तोलाराम एक कांग्रेस का जिम्मेदार साथी है, पहले सरपंच रह चुका है, वर्तमान में उसकी पत्नी सरपंच है। उस पंचायत के लोगों में कोई ना कोई वजूद होगा जब 2 बार सरपंच बना है। और इस प्रकार के व्यक्ति को आपने 3 दिन से लगातार उसको बिठा कर रखा हुआ है, जबकि पुलिस के सामने साक्ष्य है, गाड़ी जलाई जा रही है, चुनाव के दौरान उसको मां बहन की गालियां दी जा रही है। जिसका जवान बेटा हो और अपने बाप के बारे में इस प्रकार की बातें सुने, उसके बेटे का खून खोलेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। छोटी मोटी बात होती होगी, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण बनाया गया, लोकतंत्र है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है और स्वतंत्र अधिकार है। वो किसको देना चाहता है, किसको दे सकता है, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है कि हमारी संख्या इतनी है तो हमारे साथ रहो, ऐसे तो जीत की संख्या हजारों में है, सैकड़ों में। वो लोगों का तो लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रहेगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ना वार्ड मेंबर बनेंगे, ना विधायक बनेंगे, ना कुछ बनेंगे। जिसकी संख्या होगी वही लोग इस पर आत्महत्या करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आने वाले समय में पंचायत राज के चुनाव होंगे, स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, ऐसे तो किसी इस तरह का क्या घटनाक्रम था कि आज यहाँ धरने पर बैठना पड़ा? आंकड़ी ग्राम में तोलाराम जी मीना जो स्थानीय सरपंच है, उनके ऊपर जिस प्रकार से बलवे के रूप में बहुत सारे लोग इकट्ठे होके उसके घर पे जाके और टीन छप्पर तोड़े, उसकी गाड़ी जलाई, उसके परिवारजनों को लाठियों से पीटने की कोशिश करी, गाली गलौज किया, उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाया। तो इस प्रकार का बलवा के रूप में वहां जाना और फिर उसके बाद में पुलिस के द्वारा उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना, उनको गिरफ्तार नहीं करना, इससे ये प्रतीत होता है कि इलाके में एक दहशत और एक आतंक का माहौल जो ऐसे लोग पनपा रहे हैं उसको पुलिस को रोकना चाहिए। क्योंकि ये वो लोग थे जो अभी उपचुनाव हुए थे, उस उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो प्रत्याशी लड़ा था वो आंकड़ी गया था। आंकड़ी में वो तोलाराम का स्थानीय गांव था और उसका मकान पर उसके पास जाके जो मारपीट की इन लोगों ने, बल्कि उस तोलाराम और तोलाराम के परिवार को उसके ऊपर केस लाद के और ये लोग उसको है ना जो प्रताड़ित कर रहा है। इसलिए मैं पुलिस से ये मांग करता हूं कि जो मोबाइल पे अभद्रता जाति से बाहर करने की बात हो या उसको पीटने या धमकियां देने की बात हो, स्वयं पुलिस के द्वारा संज्ञान लेके ऐसे लोगों को पाबंद करना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। और मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का माहौल मोबाइल पे 12 जिलों का जो आपराधिक लोग बनाने जा रहे हैं, उन पे अगर समय रहते हुए पुलिस के द्वारा
अगर इस प्रकार का नहीं रोक लगाया गया तो निश्चित रूप से यहाँ कोई न कोई एक बड़ा कांड करवाने के लिए जो लोग रात और दिन झूठ बोल रहे हैं, जो प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ाए और रात दिन झूठ बोलता है, उसकी एक एक बात का निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। कभी तो कहता है मेरे को मरवाने के लिए फला आदमी सुपारी देता है। मैं कहता हूं कि ये कानून के खिलाफ बात है, इस पे पुलिस को अनुसंधान करना चाहिए कि वास्तव में सही सत्य क्या है। ये हमारी मांग है। नाम बताइए आपको। हंसराज मीना, उदपुरिया। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं। और वो वीडियो भी हम पुलिस अधीक्षक जी को अभी उपलब्ध करवा रहे हैं कि चुनाव के दौरान तोलाराम जी के लिए जिस तरीके का भाषा का प्रयोग सम्मान्य नरेश जी मीणा जी ने किया और गांव में जाकर उनके समर्थकों ने जो बच्चे को उकसाया, प्रथम दृष्टया इस घटना के दोषी वो लोग हैं और बाद में गुंडों को बुलाकर आगजनी करवाना, उनके घर में घुसना, तोड़फोड़ करना, ये जिस तरीके की गुंडागर्दी एक छोटे से गांव में जो की गई वो सभी के लिए एक चिंता का विषय है। और उसी चिंता को मद्देनजर रखते हुए आज हम सब लोग एक सिंबॉलिक रूप में आपके सामने हमने धरना लगाया है। संख्या बल की अगर वो बात करें तो मैं उनको खुली चुनौती देता हूं, वो लगा लें एक तरफ धरना और एक तरफ हम लगा देते हैं। मैं एसपी साहब को अवगत कराना चाहता हूं कि इसी 12 जिले की धरती पर हमने 20-20 हजार, 25-25 हजार जन समुदाय के साथ धरने दिए हैं, लेकिन फर्क इतना सा है कि हम गांधीवादी विचारधारा की पार्टी से जुड़े हुए आनी चाहिए जो भी हो सुनो आप जी, तो इसमें कतई शक नहीं करें, कोई डाउट नहीं करें, काम ईमानदारी से और पारदर्शिता से। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मिल गया न्याय, चिंता मत। आप लोगों को सूचना मिल गई होगी, ठीक है। अब ठीक है, आपका छोटा मोटा दो पार्टी है तो पार्टी के लिए तो पार्टी के साथ करोगे। तोलाराम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुलिस कप्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस कप्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे अभी तो ली अंग्रेजी है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंग्रेजी है, आगे और लड़ाई है। तोलाराम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तोलाराम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुलिस के एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस कप्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस कप्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोक संसद न्यूज के संवाददाता कमल जी नागर की रिपोर्ट।